इंजीनियर बनने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या गिवन पैरामीटर और एरिया से रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। करते हैं भाई साहब इस पूरे के पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है अंतिम क्वेश्चन में भाई साहब? जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, बड़ा ही मजेदार होता है। पता नहीं, जैसे ही लास्ट क्वेश्चन करता हूँ एक्साइटमेंट आ जाती है मुझे। तो करते हैं भाई साहब लास्ट क्वेश्चन को। इज इट पॉसिबल, ज़्यादा एक्साइटमेंट में काम खराब भी हो जाता है, इसलिए अच्छे से देखो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। हमसे बोला गया समझने की कोशिश करना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाऊं, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाऊं जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो, जिसका पैरामीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? क्या हो? 400 मीटर स्क्वायर हो। ध्यान से देखो भाई साहब, मुझे पता है एक, अगर मुझे रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, उसकी एक लेंथ होती है और उसकी एक ब्रेथ होती है, ठीक है। ध्यान से देखना, हमें पैरामीटर पता है। देखो पैरामीटर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला छोटी क्लास में आए हो, बताऊंगा नहीं कैसे बनता है, ठीक है। हमें पता है जो पैरामीटर होता है वो कैसे निकलता है, 2l+b से निकलता है। हमसे बोला गया इस रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर 80 मीटर हो जाए और इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो कितना हो, 400 मीटर स्क्वायर हो। तो ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं, ये बताओ, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है क्या जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, 400 मीटर स्क्वायर हो और पैरामीटर 80 मीटर हो? अरे हाँ ना बोल यार, अब कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, हमें ये चीज़ दिख रही है। क्या इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? एरिया को छोड़ दो, क्या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? ध्यान से देखना, एरिया का फॉर्मूला भी लिख दो ना यार। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन पहले पैरामीटर पे फोकस करते हैं। मुझे दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, l+b बराबर 80/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 का 0 हो जाएगा। मतलब l+b क्या बचेगा भाई साहब, 40। अरे हाँ ना बोले यार, जरा समझना, जो हमने क्वेश्चन 4th किया था थोड़ा सिमिलर आ चुका है, थोड़ा सा सिमिलर आ चुका है। क्या है, अगर लेंथ और ब्रेथ को मैं प्लस करूंगा तो 40 मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है, l+b कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है। अगर मैं मान लूँ लेट द लेंथ लेंथ बी x मीटर, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क भी x मीटर। मान लिया मैंने कि जो लेंथ है वो x मीटर है। अगर लेंथ x मीटर होगी, ध्यान से देखना, अगर लेंथ x मीटर है और लेंथ और ब्रेथ का सम 40 मीटर आ रहा है, अगर लेंथ x मीटर है और लेंथ और ब्रेथ का सम 40 मीटर आ रहा है तो ब्रेथ कैसे निकलेगी भाई साहब? करके देख लो ना। लेंथ प्लस b क्या है भाई साहब, लेंथ x है प्लस b बराबर 40 मीटर है। तो b कैसे आएगा, 40 में से अगर x माइनस कर दूं, मतलब टोटल में से अगर मैं लेंथ की वैल्यू माइनस कर दूं, टोटल में से मैं लेंथ माइनस कर दूं तो मुझे ब्रेथ मिल जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार, तो इसके हिसाब से तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, देन ब्रेथ BREADTH इक्वल टू हो जाएगी 40 माइनस x मीटर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमें दिया गया है कि इसका एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 400 मीटर है। तो रख के देखते हैं ना जरा, लेंथ की वैल्यू x है तो रख दो, ब्रेथ कितना है 40 माइनस x बराबर 400। अरे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 40 इंटू एक्स करोगे तो 40x माइनस x इंटू एक्स करोगे x स्क्वायर बराबर 400। ये क्या मिल गई मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अरे हाँ ना बोल यार, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी करते हैं कि वो हमारा पॉजिटिव हो। तो देखो इस साइड नेगेटिव है, इक्वल टू किस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्यों ना सब चीज़ को इक्वल टू किस साइड ले जाया जाए। सो प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस साइड आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर। प्लस का 40 माइनस इक्वल टू किस साइड माइनस का, और प्लस का 400 है तो 400 लिखा रहने दो। इसको थोड़ा सा पैटर्न में भी जमा दिया इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है भाई साहब। अब जरा समझना, अब ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनना कब पॉसिबल है, जब इसकी लेंथ और ब्रेथ एग्जिस्ट करती हूँ। लेंथ और ब्रेथ एग्जिस्ट कब करेंगी, जब जो मेरा x है, x बेसिकली क्या था, x तो हमारा लेंथ ही था। जब x की वैल्यू रियल नंबर हो, क्या हो, रियल नंबर हो, मतलब रियल रूट हो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसके सॉल्यूशन से और इसके रूट से रियल आते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तभी एग्जिस्ट कर पाएंगी। तो देखो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो
तब हमें रियल नंबर्स, रियल रूट्स मिलना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल होगा तो हमारा रेक्टेंगुलर भी बन जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्क बन जाएगा। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अरे कैसे निकालेंगे, निकालना आता है डी। देखो पहले तो कंपेयर कर लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बराबर इस साइड है तो इस साइड लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा, ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मुझे मिल रही है -40, सी की वैल्यू क्या मिलेगी 400। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो डी निकालो, बी की वैल्यू कितनी है -40 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। अरे हाँ ना बोला, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400। इसको सॉल्व करो फटाफट से आंसर लाओ। सो डी बराबर 40 का स्क्वायर मतलब -40 करें या 40 करें एक ही बात है, 40 का स्क्वायर होता है 1600। अच्छा, माइनस 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 4 इंटू 1 करोगे 4 मिलेगा, 4 इंटू 400 करोगे कितना मिलेगा 1600। कितना मिलेगा यार 1600। क्यों, देखो 4 को 4 से करोगे 16, 2 0 लगे 2 0 लगा दो, मतलब 16 माइनस 1600 कितना हो जाएगा। इसको हटा दूँ क्या, चलो छोड़ो। डिस्क्रिमिनेंट देखो 1600 माइनस 1600 करोगे तो क्या मिलेगा 0। मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। कैसे होंगे यार, रियल एंड इक्वल होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रियल वैल्यूज आ रही हैं तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब लेंथ भी होगी ब्रेथ भी होगी। तो लेंथ कैसे निकलती है, ध्यान से देखो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अरे हाँ ना बोल यार, तो रखते हैं जरा वैल्यूज। अब समझना बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट का क्या था, हमारा जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था वो बी स्क्वायर -4ac ही था। तो रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac ही है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही रख दो ना डायरेक्ट यहाँ पे, इसको क्यों बार बार सॉल्व करना है। तो वही करेंगे, x बराबर -b, b की वैल्यू कितनी है -40, तो रखो प्लस माइनस रूट ओवर 0 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अरे हाँ ना बोल यार। अब ज़रा समझना, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो नंबर हमारे रियल रूट्स आते हैं और इक्वल आते हैं। इक्वल आएंगे तो 0 को एक बार हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, पहले तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, बिल्कुल सही बात है। अब 0 को मैं प्लस करूँ 0 को मैं माइनस करूँ एक ही बात होती है। 0 को मैं प्लस करूँ तब भी सेम आएगा, 0 को मैं माइनस करूँ तब भी सेम आएगा। मतलब x की दो वैल्यू आएंगी लेकिन सेम आएंगी। क्यों, क्योंकि 0 के बराबर डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रियल रूट्स और इक्वल रूट्स आते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, बार बार ना करके एक ही बार सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे 0 के तो 40 अपॉन 2 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। मतलब x क्या था, x तो यहाँ लेंथ थी, तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई 20 मीटर। इस हिसाब से ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ थी हमारी 40 माइनस एक्स। अरे हाँ ना बोल यार। सो 40 में से अगर 20 माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 20 मीटर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर और ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर। क्या बोलते हैं यार, लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। अब तुम बोलोगे सर अगर लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20 तो ये तो हमारा एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो भाई साहब, स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल होता है, ये बात भी तो पढ़ी हमने, स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है। मतलब ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ 20 मीटर होगी, जिसकी ब्रेथ भी 20 मीटर होगी। क्या बात क्लियर है, ठीक। यही क्वेश्चन था भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही आसान चैप्टर था, बड़ा ही मजा आया, इंटरेस्टिंग था भाई साहब। सच बताऊं ना, बहुत आसान था ना बहुत डिफिकल्ट था, मीडियम पेस पे रखता हूँ मैं इसको। बहुत ज़्यादा ना कि 30% एक्साइटमेंट बढ़ी थी इसमें। अभी जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आगे जो चैप्टर्स आएंगे और मज़ेदार हैं। तो मिलेंगे चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ी टाइम बाद वीडियो आएंगी क्योंकि 9th वालों की वीडियो भी बनानी, इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।